मुक्ति नहीं, भावे 100 जुम्मे पढ़ आइए। गंगा गया गल मुक्ति नाही, भावे 100 गोती खाइए। गया गया गल मुक्ति नाही, भावे 100 पंथ पढ़ाइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुक्ति, जदों मैनू दिलों गवाइए। नुसरत फतेह अली खान, गुरुजी को इतना पसंद थे वो उनका गाना कि उनकी गाड़ी में, जब भी गुरुजी की गाड़ी में मौका मिलता था तो यही बज रहा होता था। और आई स्टिल रिमेम्बर ये पर्टिकुलर नी में जाना जोगी दे नाल, ये इतना गुरुजी को पसंद था। और इसके अंदर जब ये लाइनें आनी जो मैंने आपको नरेट की, बुल्ले शाह की काफिया है बेसिकली, इसके अंदर पूरा सार है जो गुरुजी हमें बताते थे कि मंदिर जाके गंगा नहा के तुम्बे करके चलिया कट के कुछ नहीं होना। जदों तक साडे तो मैं साडी नहीं जाएगी, जो दिल में हमारी मैं भरी हुई है, जब तक वो नहीं जाएगी तब तक रब नहीं मिलूगा। और जब ये आनी, ये लाइन आनी, तो गुरुजी आईब्रोज रेज करके बोल दिखाते थे कि भी इस तरीके पॉइंट कर रहा, समझिए कि क्यों बोल गए। तो आई मीन इट इज सो, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू दिस एंड somehow this satsang came. गुरुजी हमेशा कहते थे कि वरुण, why do you people say I'm God fearing? हमेशा कहते थे कि रब कोई हुआ तो नहीं है। The exact word is God loving. आज तो तू यूज कितना कर God loving, because हम सब कहते हैं यार मैं तो कोई बुरा काम नहीं करता है, मेरी God fearing. So we should all make a pledge not to use the word God fearing. The word has always been and should be God loving. गुरुजी कहते थे कि जदों कोई भी देवता मनुष्य की जीवनी विच आंदा है ते अपने आप नूं हलीमा करना सिखाना पैंदा है कि हलीमे किवें करिए। ते ही हैज टू गो थ्रू अ ट्रांजिशन जिहदे विच उन्हों भिक्षुक बनना पैंदा है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। जब उन्होंने कहा भिक्षुक बनना पैंदा है, क्यों बनना पड़ता है, उसके लिए भी उन्होंने बताया है रीजन। जब आप एक भिक्षुक होते हो, एक भिखारी होते हो, तो आप दर दर पे जाके आम मांगते हो, ALMS इंग्लिश में, मतलब बेसिकली अपनी रोजी रोटी मांगते हो या दान मांगते हो। अपनी मैं को मिटाना पड़ता है। मतलब आपको कितने लोग गाली देते हैं कि ना कहते जी, चल कोई काम कर ले, पर तेरी नसीहतें देते हैं, गाली गलौज करते हैं, और आपको अपने ऊपर संयम रखना पड़ता है। मतलब आप इन द सेंस उन देवता को अपने ऊपर संयम रखना पड़ता है कि उल्टा जवाब नहीं देना। दिस इज ऑल्सो एक इनकी जो एक एवेल्युएशन कहो या आपको हायर सेल्फ पहुंचाने के लिए एक ये भी प्रथा होती है बीच में। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर हमने देखा होगा कि हम जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तो किसी रेड लाइट पे कोई भिखारी हमसे भीख मांगता है। हमें नहीं पता कि रब हमारे को किस रूप में मिले। तो गुरुजी हमेशा यही कहते थे, यही समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि किस रूप में रब वो आपके पास आएगा आपको नहीं पता। बुरा बोलने से अच्छा आपने नहीं दान देना, कुछ नहीं है आपके पास देने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन गाली देने की जगह या उससे बुरी तरीके से बोलने की जगह हाथ जोड़ लो उसको, बस नमस्कार कर लो। गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि छोटी छोटी गल्लां है। गुरुजी कहते थे कि निंदो गुरुजी कहते थे कि वरन सब तो अगर जल्दी अपने आप कटाने हुए ना तो अपनी निंदा करा लो। जो निंदा करता है वही गिव्स यू हिज गुड कर्मा ऑन अ प्लेटर, सो टू से, बिकॉज़ हुंदा की है वो अपने साथ ले लेंदा है तुहाडे बुरे कर्म। तो हमेशा ये याद रखें कि निंदा नहीं करनी। ये आपके लिए बोल रहा हूँ, किसी का फायदा नहीं है इसमें, आप लोगों हम सब का फायदा है अगर हम किसी की निंदा नहीं करें। नहीं पसंद, डोंट टॉक अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इट, बट निंदा करके हम अगले का फायदा कर रहे हैं रादर देन ये सोच के कि जी हम निंदा करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उसका बुरा सोच रहे हैं। बुरा हम अपना ही कर रहे हैं। आज का सत्संग जनरल मल्होत्रा का, मेरे को ना कुणाल ने भी रिक्वेस्ट की थी, ये बोला था भाई है कि थोड़ा बड़ा करूं, लोग कह रहे हैं कि 15-20 मिनट।
ऐसे है, ये मेरा तय करना नहीं होता कि मैं कितनी देर बोलूं या कितनी देर सत्संग हुए। गुरु जी के टाइम से ही चला आ रहा है। गुरु जी हमेशा कहते थे कि शॉर्ट में सुनाया कर, सब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, मेरी गल ही नहीं है। तो ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ 10 15 12 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਕਿ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇ। मतलब वो ਜਿਹੜੀ ਵੱਟ ਕੱਢਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, that impact can only come when we are to the point and rather than going all about it कि ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। I mean, of course that is also a form of meditation, like I told yesterday कि when we sometimes go into detail then people think कि किਵੇਂ how that person would have talked to Guruji and how would Guruji have taken it, and you try to visualize the whole thing, and that in itself is a big satsang. But I guess everybody whosoever does a satsang will give that picture to you. Anyway, जनरल मल्होत्रा का सत्संग है जी ये। देन अगेन ये सब जितने सत्संग मैं बता रहा हूँ ये सब नोटों के सत्संग है। मतलब हम तो चिल्लड़ ही रहे हैं, हमसे पुराने जिनको हम देख के, जैसे जनरल मल्होत्रा हो गए, कर्नल जोशी हो गए, आपको मैंने बाकी सुधा आंटी हो गए, विप्पी वगैरह हो गए, ये सब मेरे जो सीनियर जग्गी अंकल हो गए, ये सारे इन सबके सत्संग सुन के ही हमारी सो कॉल्ड श्रद्धा बढ़ी थी। तो ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज what I feel is कि over a period of time this would somehow be forgotten. I'm just trying to revive the old satsangs which had such an impact on us. So इनका सत्संग, this is how it goes. The year 1992 I guess, yes, 92 के अंदर he was coming to Delhi from somewhere in Punjab in his Maruti 800, and his car met with an accident. The accident was so bad that the car तो total wreck थी, लेकिन उनकी बेटी को, she was been very young, I guess 8-9 years, I'm not too sure about the age, but let us say that very young. So she was absolutely incapacitated. मतलब उसको इतना बुरा इम्पैक्ट था कि वो एक तरीके से ना जीती जाती लाश बन गई बेसिकली उसके बाद। मतलब शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ट्रीटमेंट, एक वेजिटेटिव स्टेट पे वो हो गई थी। एंड जनरल मल्होत्रा बताया करते थे गुरु जी के सामने बताया करते थे कि उन्होंने कोई ऐसा पीर फकीर बाबा नहीं छड़िया कि भाई जहाँ से उनकी बेटी ठीक हो जाए, क्योर हो जाए, पर हर जगह उनको निराशा ही हाथ आई। तो उस टाइम उन्होंने गुरु जी के बारे में सुना और उन्होंने कहा कि चलो इत्थे भी ते गुरु जी उन्हें जब बिठाया और गुरु जी सीधा ही कहते ने कि जा अपनी बेटी का ब्याह ना 2000 भी अशोका होटल में कर ली। एंड जनरल मल्होत्रा वो सो ऑफेंडेड, कह रहे हैं कि जी आपको क्या हक बनता है मेरा मजाक उड़ाने का? मतलब आप भी अगर कुछ नहीं कर सकते तो मुझे बता दें। मतलब मेरी बेटी एक मृत्युशैया भी है और आप मजाक में कह रहे हैं कि 2000 में अशोका होटल में ऐसा ब्याह कर लें। एक पे मैंने उम्मीद नहीं है कि यह ठीक होगी। दूसरा, आई एम अ मैन ऑफ लिमिटेड मीन्स। he was not a general at that point of time। कहते जी मैं आर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ अपनी कुड़ी ਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ सोच सका। ਤੇ गुरु जी से बड़ी बहस हुई उनकी, तो गुरु जी कहे जा ऐ कह के उन्होंने पेज का तोड़ देता। अब गुरु जी तो साफ है और उनकी कही हुई बात तो पत्थर की लकीर होती है। somehow just basically I'm not going into the details because probably it is his satsang and he would be knowing all the details, but needless to say कि उनकी बेटी ठीक हुई over a period of time and she was supposed to lose 1 year, but because of Guruji's divine intervention वो 1 year भी नहीं उसका सफर हुआ। She got a double promotion in school and stuff like that। और टाइम बीतता गया। अब बीतता गया 2000 के अंदर गुरुजी हमेशा कहते थे फिर यदि कुड़ी का विआह कराया 10% ऑफ व्हाट इट वुड हैव कॉस्टेड हिम अदरवाइज। वो किवें होया? गुरु जी का एक भक्त है ने मिस्टर मनचंदा, ही वाज द जीएम ऑफ अशोका होटल, ते उन्होंने इन्ना सब्सिडाइज रेट से काम कराया। बेसिकली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेट पर से, बट वी आर टॉकिंग कि गुरु जी की जो बात वो कैसे पूरी हुई। मनचंदा जी का नाम इसलिए लिया मैंने कि चलो एक वन मोर लेट मी शेयर दिस हंसी ठट्ठा वाला
सत्संग है, जब भी उनका नाम आता है तो मेरे को बड़ी हंसी आती है। गुरु जी, संगत जी, आप भी अगर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी ही हम इस चैनल पे आपका अपलोड करेंगे और उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देंगे। अपना नाम और अपना सत्संग क्लियर आवाज़ में यहाँ लिख कर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय गुरु जी।